डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स कैसे रिपेयर करें। दोस्तों, ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं बिल्कुल डेड कंडीशन में है। अब इसमें क्या खराबी है और इसमें रिपेयरिंग कैसे होनी है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए और सीखने के लिए मिलने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं डीडी फ्री डिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जिनमें अलग अलग फॉल्ट्स पे हमेशा मैंने बात की है और अलग अलग फॉल्ट्स के बारे में आपको सिखाया है। अब आज यहाँ पर देखेंगे इसमें फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक एम रहेगा हमारा मात्र 700 लाइक का। आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको खोलना है। मैंने खोलने के लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जिस स्क्रू ड्राइवर का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मल्टीटेक कंपनी का है। इसकी क्वालिटी की बात करूँ, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। इसके आगे मैग्नेट लगा रहता है। इसमें आपको प्लस और माइनस दोनों मिल जाएंगे। और साइज़ की बात करूँ, अलग अलग साइज़ में मिल जाता है। नॉर्मली मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर पड़े हैं। अगर आपको ये छोटा वाला लेना है तो यहाँ पर इसका नंबर है R6100। और अगर इसे आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल वारंटी सील इसमें लगी, अभी तक खुला नहीं है। तो यहाँ पर इसे खोलने के लिए आप वारंटी सील अगर निकालते भी हो, देखिए कंपनी वाले जो आपको ये बॉक्स देते हैं उसमें वारंटी सील इस टाइप से लगती है। अगर आप इसको खोलने की भी कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ घाव यहाँ पर ये छोड़ देता है। भले कितनी भी सफाई से आप इसको खोल लीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर घाव छोड़ देता है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसीलिए कंपनी इस टाइप के स्टिकर का इस्तेमाल करती है, कभी इस टाइप के कभी टूटने वाले। तो कितने भी आप चला के दिखाने की कोशिश करें तो वो पहचान जाते हैं। तो चलिए फिर पहली बार खुल रहा है, इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली बॉक्स खुल चुका है। तो चलिए, इसको थोड़ा सा ये पक्के वाली क्वालिटी का है। इसकी बॉडी थोड़ा सा पक्की क्वालिटी की है, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड और सप्लाई इस्तेमाल होती है बिल्कुल सेम सभी में होती है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर लॉक इसके बने रहते हैं। इसको इस तरीके से आपने निकालना होता है। तो फाइनली ये खुल चुका है। अब फॉल्ट किस सेक्शन में है, सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो चलिए, इसमें प्लग में लगा लेता हूँ और यहाँ पर इसकी वोल्टेज चेक करूँगा। मल्टीमीटर को रख लिया है DC 200 की रेंज पे और आउटपुट की वोल्टेज हमने चेक करनी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको आप ग्राउंड कर लीजिए। ठीक है, ग्राउंड कर लीजिए और एक एक करके आपने वोल्टेज चेक करनी है। तो चलिए इस तरीके से दिखाता हूँ, आपको दोनों चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी। इसे ग्राउंड कर लेना है, यानी कि इसकी बॉडी से अपने टच कर लेना है और स्टार्टिंग से आपने चेक करना है। सबसे पहला वाला 5 वोल्ट्स का होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स 5 वोल्ट मिल रहा है। और दूसरा है आपका ग्राउंड का, ग्राउंड में कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा है आपका 22 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, तो उसमें 22 आपको दिखा सकता है। और चौथा वाला 12 वोल्ट का है, उसमें कितना दिखा रहा है, 12-13, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट ग्राउंड का है और इससे वाला 3.3 वोल्ट का है। यानी कि लोड पे हमने जो वोल्टेज चेक करी है बिल्कुल ओके है। इसका मतलब फॉल्ट किस जगह पे है। और हाँ, साथ में 12 वोल्ट भी चेक कर लीजिए, कभी इसकी शॉर्टिंग होने की वजह से भी दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई फॉल्ट किस जगह पे है, सप्लाई तो हमारी ओके है, इसका मतलब फॉल्ट जो भी है कार्ड पे है। और डिस्प्ले आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर सप्लाई में जितनी भी वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट कहाँ पर आ रही है। अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने करना क्या है, देखिए एक चीज़ है, इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ और सप्लाई को हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, सप्लाई को तो मैंने डिस्कनेक्ट यहाँ से कर लिया है और वहाँ से वायर हटा ली है। अभी क्या है कि यहाँ पर चलिए पहले मैं डिस्प्ले इसकी चेक करता हूँ। ठीक है, कभी कभी डिस्प्ले का भी फॉल्ट आ जाता है। एक मिनट, यहाँ पर डिस्प्ले निकाल के मैं इसकी डिस्प्ले को भी चेक कर लेता हूँ। पिछले बार मैंने बताया था आपको डिस्प्ले की वहाँ पर प्रॉब्लम थी। अभी यहाँ पर देखते किस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को हमने हटा लिया है और यहाँ पर दूसरी डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं। यहाँ पर ये वाली डिस्प्ले है, चलिए इसको लगाते हैं, इसको हमने चेक करना है। और यहाँ पर इसे मैं इस बैटरी की मदद से 3.3 वोल्ट दूंगा। यानी कि बैटरी तो भाई आपका 3.7 की है, लेकिन इस बैटरी से भी ये कार्ड चेक हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसमें जो 3.3 और ग्राउंड है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। बाकी की सप्लाई हम कनेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया और डिस्प्ले यहाँ से अलग से एक्सटर्नल लगा ली है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से पॉजिटिव देता हूँ और नेगेटिव देता हूँ, फिर हमारा कार्ड जो है ईजीली चेक हो जाएगा कि इसमें कमी किस सेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और डिस्प्ले में हमारा भाई कुछ भी शो नहीं कर रहा। इसका मतलब कार्ड में ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक है, कार्ड में ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है, इस वजह से हमारा ये ऑन नहीं हो रहा है। एक बार डिस्प्ले को मैं पलट के भी देख लेता हूँ। एक मिनट, इस तरीके से इसको पलट के भी देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी में डिस्प्ले का कनेक्टर उल्टा भी लगता है। तो वैसे इसमें इश्यू जो है वो कार्ड का ही है। चलिए सभी कुछ खोल के मैं आपको कार्ड को निकाल के दिखाता हूँ। और कार्ड को निकालने से पहले यहाँ पर कार्ड के जस्ट पीछे यहाँ पर अलग से आपको दो वायर दिख रही है ना, एक ग्राउंड से और एक
आपको ये AUX जैक से, ठीक है। ये किस लिए है, ये एम्पलीफायर जो इसमें अलग से लगा के रखा हुआ है उसको सिग्नल इनपुट कराने के लिए वो वायर दी गई हैं, उनको आप हटा दीजिए। एम्पलीफायर को आप लगे रहने देना चाहते हो तो लगे रहने दीजिए, वरना हटा दीजिए, आपकी इच्छा है। बस ये दोनों वायर अपने अलग से इसको डिस्कनेक्ट करना है। बाकी कार्ड के लिए आपने यहाँ पर स्क्रू दिया, एक ये खोलना है और बाकी यहाँ पर इसके बाहर पे जो स्क्रू हैं ये भी खोल लेना है, बाकी कार्ड आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कार्ड की रिपेयरिंग करेंगे। पहले मैं वायर को डिस्कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर ब्लू वाली वायर यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे और ग्रीन वाली यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास अगर नोज प्लायर है तो उसकी मदद से आप यहाँ पर इसे खोल सकते हैं, यानी कि इसको खोल सकते हैं इस तरीके से, ये खुल जाता है आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको, और इसको खोलने के बाद यहाँ पर स्क्रू खोलूँगा, फिर आपको कार्ड निकाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर 2 लॉक और हैं, देखिए यहाँ पर 2 लॉक और दिए हैं, तो इनको भी मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। किसी में ये लॉक आपको नहीं मिल सकते, किसी में मिल सकते हैं। जो ब्रांडेड डब्बे होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है, बाकी कार्ड वार्ड वही इस्तेमाल होता है जो सभी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको रखते हैं साइड पे। अब बात करते हैं हम कार्ड को रिपेयर करने की। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इससे साइड रख लेता हूँ। अब पता नहीं कार्ड में क्या फ़ॉल्ट है, वैसे जो इसमें फ़ॉल्ट आता है हमेशा मैं उसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, फिर भी इसमें क्या फ़ॉल्ट है ये ज़रूर देखेंगे। एक बार मैं यहाँ पर आपस में चेक कर लेता हूँ, भाई कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग तो नहीं है, वो चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। आप इसको हम रख लेते हैं बजर की रेंज पे और इसको रखते हैं ग्राउंड पे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही, यहाँ पर भी कोई ऐसी कोई शॉर्टिंग की समस्या नहीं है। ये तो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, इसमें तो आपको बीप सुनाई देगी और इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसमें 3.3 में, ठीक है। इतना करीब इसमें रीडिंग आती है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार इसमें हाफ शॉर्टिंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी ही रीडिंग लगभग दिखाता है, ठीक है, 70-72 के आसपास। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए सबसे पहले मैं ब्रश की मदद से इसको क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो फाइनली ये क्लीन हो चुका है। एक बार मैं इसे चला के देख लेता हूँ, यानी कि इसमें अदर से मैं डिस्प्ले लगा लेता हूँ और यहाँ पर उसी बैटरी से इसको मैं चला के देखता हूँ, ठीक है। एक बार मैं बैटरी की वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है तो पता नहीं चल पाता, तो इसको 20 पे सेट कर लिया और बैटरी की मैंने वोल्टेज चेक कर लेनी है। बैटरी हो सकता है डिस्चार्ज भी हुई हो, वैसे बैटरी में है वोल्टेज अभी 3.3। ऑन करने के लिए इसके अंदर वोल्टेज है, ये कार्ड मात्र 3.3 वोल्ट से ही ऑन हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इससे आप इस तरीके से ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वैसे डिस्प्ले में अभी भी कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहला काम हमारा रहता है, देखिए यहाँ पर जो ये आपका रेगुलेटर दिख रहा है ना, ये रेगुलेटर, यानी कि ये जो है रेगुलेटर, इसमें आपको देखिए कितना वोल्टेज मिलना चाहिए एक्यूरेट, ये रेगुलेट करता है 3.3 वोल्ट को रेगुलेट करता है। उसमें आपको कितना मिलना चाहिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका सबसे लास्ट वाला है ग्राउंड का, या फिर इसको लगा लो आप ग्राउंड पे, इसको लगा लो आप ग्राउंड पे और ऊपर चेक करो ये वाला जो है, ठीक है, इस पर चेक करो, आपको 1.79 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 वोल्ट मिलेगा, मतलब ये रेगुलेट करके इसको 180 के आसपास देता है, मतलब 179 और 80 के आसपास ये देता है, यानी कि 180 के आसपास एक्यूरेट यह देता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इनपुट यहाँ पर ठीक मिल रहा है और इस रेगुलेटर से रेगुलेट होकर इतना यहाँ पर ये ठीक मिल रहा है। इसका मतलब रेगुलेटर का भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। जो भी है इसमें पहले हमें क्या करना होता है, मेमोरी आईसी को चेंज करना होता है, यानी कि इसको निकाल लेता हूँ वरना कहीं इधर उधर लग के शॉर्टिंग ना आ जाए, ठीक है। ये देखिए मेमोरी आईसी, यानी कि यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है क्रिस्टल के जस्ट नीचे और इन ट्रांजिस्टर के इधर पे, इस पे हमने चेंजिंग करना है, यानी कि इसको निकाल के दूसरा वाला लगाना है, फिर कार्ड को चेक कर। और यहाँ पर दूसरी मेमोरी आईसी मैं इसको लगाता हूँ। देखिए एक होता है ना, मैचिंग के हिसाब से भी इसमें लगती है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा रहता है अली 2028 करके, ठीक है। तो सेम अगर आप कार्ड को काम कर रहे हो तो सेम आपने मेमोरी आईसी इसमें डालनी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल एक और टेस्टिंग ले लेता हूँ, मतलब दूसरा मेमोरी आईसी में लगा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस मेमोरी आईसी को निकाल के इसमें डालूंगा इस कार्ड की। वैसे इस कार्ड में भी मैंने पहले चेंज करी है, ये मेमोरी आईसी बिल्कुल ठीक है, ये कार्ड बिल्कुल ओके कंडीशन में आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। और मॉडल नंबर भी सेम है यहाँ पर, वर्जन ये है आपका 2.0 और यहाँ पर अली 2028 मैचिंग तो कर रहा है। चलिए एक बार इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। ये तो वैसे ओके ही है, इसमें बैटरी को कनेक्ट कर लिया है और एक बार डिस्प्ले को मैं लगा के चेक करवा देता हूँ। डिस्प्ले को इधर पे
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके है ये वाला कार्ड, ठीक है। अब इसकी मेमोरी आईसी उसमें लगा लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें मेमोरी आईसी ही ख़राब है या फिर कुछ और है। कुछ और ख़राब रहेगा तो उसका फॉल्ट भी हम लोग उसका ढूंढेंगे या उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल जो बेसिक काम है वो अभी मेमोरी आईसी का ही है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर पीसीबी स्टैंड पे लगा लेता हूँ और मेमोरी आईसी को निकालने की प्रोसेसिंग में स्टार्ट। चलिए एयर को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, अदर कंपोनेंट भी यहाँ उड़ने का खतरा थोड़ा सा हो जा रहा है। और इसकी मेमोरी आईसी भी हमने निकालनी है तो इसको भी जस्ट यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि ज़्यादा देर ना हो, ठीक है। पहले हमें इसकी मेमोरी आईसी खोल के साइड करनी है। तो यहाँ पर हाँ ढीला होना शुरू हो गया है लेग, और ये मेमोरी आईसी मेरी खुल के साइड हो चुकी है। अब इसको खोल के वहाँ पे हमने जस्ट फिक्स कर लेना है। पहले के कार्ड में बहुत सारे कंपोनेंट होते थे, अभी क्या कि आजकल के कार्ड में कंपोनेंट बहुत कम हो चुके हैं। मतलब आजकल इस तरीके से कार्ड डिज़ाइन किया जा रहा है कि उसमें कंपोनेंट बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि कम लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मेमोरी आईसी को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसमें लगा लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा खिसक गया अपनी जगह से। अभी फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। चलिए वेट करते हैं इसको ठंडा होने का, फिर चेक करेंगे। तो फाइनली बहुत ज़्यादा अभी क्या है कि ठंडा हो चुका है और इसको अब चेक करेंगे, ठीक है। इसमें डिस्प्ले को लगा लेते हैं और इसमें बैटरी को भी लगा लेते हैं। बैटरी को 3.3 के पॉइंट में और ग्राउंड पे, और वेट करते हैं। तो यहाँ पर भाई मेमोरी आईसी का भी इसमें फॉल्ट नहीं है, तो अभी भी ऑन नहीं हुआ। चलिए इसकी डिस्प्ले को एक बार मैं उल्टा लगा के देख लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, डिस्प्ले भी आपकी आती है। तो यहाँ पर इसका भी कोई भी फॉल्ट नहीं लग रहा मेरे को। मुझे लगता है कि इसकी मेन आईसी का ही फॉल्ट हो सकता है, ठीक है भाई। इतना सब करने के बाद अगर आपको कार्ड ऑन होते हुए ना लगे तो आपने फिर मेन कार्ड ही चेंज करना होता है। तो यहाँ पर वैसे ये कार्ड आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा, ये वाला जो अली जिसमें लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, नॉर्मल हीटिंग से ज़्यादा हीट हो रहा है। इसको आपने कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें प्रेशर दूंगा तो तुरंत यहाँ पर सूख जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश, आपने कोई भी आईसी को चेक करना है यार कौन सी आईसी हीट हो रही है, तो आप पीसीबी में इस तरीके से छिड़क दीजिए। ये देखिए सबसे जल्दी यहाँ पर ये सूख जा रहा है। इसका जो आपको मैं क्लीन करके दिखा रहा हूँ ना, ये जो क्लीनर इसमें डाल के दिखा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी यहाँ पर ये सोख ले रहा है उसको। देखिए भाई टाइम तो लगता है इसको, लेकिन यहाँ पर इतनी जल्दी अगर ये इसको यहाँ पर देखिए सुखा दे रहा है, आपको शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको सुखा दे रहा है। इसका मतलब इस आईसी में इसमें प्रॉब्लम है, तभी जाके यहाँ पर ये ओवर हीटिंग की समस्या आ रही है। अभी क्या है कि इसी आईसी को हमने चेंज करना है, तो अब क्या करते हैं मेन आईसी को ही चेंज करते हैं। तो अभी क्या करना है, इसकी जो मेमोरी आईसी थी उसको मैं रखता हूँ साइड पे ताकि ये इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि इसकी मेमोरी आईसी मुझे लग रहा है सही है। और इस आईसी का जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व अब हम करते हैं, ठीक है। चलिए इसको रखते हैं साइड पे। और इसकी फ्लैश आईसी भी एक बार, वैसे फ्लैश आईसी में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती है। एक मिनट, एक छोटा सा काम और, एक लास्ट ट्रायल, मेरा दिल नहीं मान रहा है, एक लास्ट ट्रायल और ले लेते हैं। यहाँ पर वर्जन 2.0 का ही कार्ड मैं ले लेता हूँ, या फिर एक काम हो सकता है। देखिए जिस कार्ड से मैंने मेमोरी आईसी को निकाला था, जो इसकी मेमोरी आईसी तो उसमें लगा के देख लेते हैं, ठीक है। यही सबसे बेस्ट मेरे को लग रहा है कि मेथड होगा मेमोरी आईसी को चेक करने का, ठीक है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि इसकी मेमोरी आईसी ठीक है और ये बोर्ड हमारा इसमें ही प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी को लगा के इसकी मेमोरी आईसी चेक कर लेता हूँ। ये चेक करना ज़रूरी है, अदला बदली करके चेक करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये काम कर लेता हूँ, बाकी फिर मैं इसकी जो रिपेयरिंग का काम है वो मैं करते रहूँगा। वो कौन सी आईसी चेंज करनी, क्या इसमें क्या को सावधानियाँ रखनी होगी, ये से भी आपको मैं वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। चलिए
अभी मैं उस बोर्ड की मेमोरी आईसी दूसरे बोर्ड पे लगा के भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए बड़ी आईसी को चेंज करना कोई मामूली काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप पहले छोटा जो आपको बेसिक काम लग रहा है वो कर लेना है। तो चलिए इसको हम लगा के चेक करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि भाई इसकी मेमोरी आईसी ख़राब है या फिर कोई इसमें प्रॉब्लम। और ठीक है, इसको लगा लिया है और यहाँ पर इसको हम फिट कर लेते हैं। तो फाइनली ये वाली आईसी इस पे लग चुकी है। अभी इसको टेस्ट करेंगे, इस बोर्ड को अब टेस्ट करेंगे कि ये आईसी पे ये बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए वेट करते हैं इसको ठंडा होने का। तो यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। अब आपको मैं डिस्प्ले और इसकी बैटरी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तभी कंफर्म हो पाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्ट कर ली है और यहाँ पर मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर इसकी मेमोरी आईसी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ ना कुछ दिखाई देगा, वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भाई मेमोरी आईसी इस कार्ड की ठीक है, इसमें कुछ और ख़राबी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने करना क्या है, चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसको रखता हूँ साइड पे। सबसे पहले हमें रोम आईसी का काम करना है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है ये इसको रोम आईसी फ्लैश आईसी बोलते हैं, इसको हमने चेंज करना है। इसका स्टिकर में निकाल के यहाँ पे चिपका देता हूँ। अब यहाँ पर हमने इसका काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके ये जो कैपेसिटर इसके बगल में लगा हुआ है, या तो उसको निकाल लो या फिर उसमें एक एल्यूमिनियम फॉइल लगा लो। ठीक है, तो इसका गैप आपके आंखों में ना आने पाए, इसलिए इसको इस तरीके से आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अब यहाँ पर मैं किसी दूसरे कार्ड का यहाँ पर, ठीक है, इस फ्लैश आईसी को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए मैं जल्दी से इसको पीसीबी स्टैंड पर लगा लेता हूँ। तो चलिए फिर एसएमडी की मदद से मैं इसको निकालना स्टार्ट करता हूँ। अगर इसके बाद भी हमारा काम नहीं बना तो फिर क्या करेंगे, हम मेन आईसी पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस आईसी को निकालने का। दोस्तों इससे पहले आपने जितने भी आपके कंपोनेंट हैं वो ज़रूर चेक करने हैं। वैसे कंपोनेंट में ख़राबी नहीं आती है, जो ख़राबी आता है वो आपका आईसी से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए मैं सीधे आईसी पे ही गया, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जब इसका काम किया है तो मुझे आईसी से ही प्रॉब्लम लगा। तो इसमें जो है आपका रोम आईसी से तो होता ही है, साथ में आपका जो है मेमोरी आईसी का भी प्रॉब्लम रहता है। मेमोरी आईसी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, रोम आईसी का भी सबसे बड़ा यहाँ पर रोल होता है। ठीक है, रोम आईसी का भी सबसे बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर आईसी हमारा निकलना स्टार्ट कर रही है, तो इस जगह पर हमने ज़्यादा हीट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो फट सकता है, इसलिए आप कैपेसिटर को कवर ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर फाइनली ये आईसी हमारा निकल चुका है। इसको रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पर ये बोर्ड पे हम इसको क्लीन करेंगे, यानी कि जितने भी इसकी लेग हैं उसको हमने क्लीन करना है। उसके लिए आप डिसोल्डर विक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिसोल्डर विक इस तरीके का होता है। ठीक है, डिसोल्डर वायर भी हम इसे कहते हैं, कॉपर का रहता है, उससे आप इसको क्लीन कर सकती है। तो सबसे पहले इसको मैं पेस्ट लगा लेता हूँ, थोड़ा लिक्विड वाला पेस्ट लगा लेंगे ताकि आसानी से निकल जाए। तो पेस्ट भी लग चुका है। अब यहाँ पर डिसोल्डर विक की मदद से इसको हमने क्लीन करना है। आयरन भी गर्म हो चुका है लगभग। अब यहाँ पर करना क्या है, इस तरीके से हमने इसको क्लीन करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, और वैसे हमने दूसरी तरफ को चलाना है, इस तरीके से क्लीन हो जाता है। तो फाइनली ये क्लीन हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी आईसी लगानी है, इसको रखता हूँ साइड पे और दूसरे बोर्ड से आईसी निकाल लेता हूँ, यानी कि इस बोर्ड से मैं आईसी को निकाल लेता हूँ। तो चलिए एसएमडी को ऑन करके इस आईसी को निकाल के फिर उसमें हम लगाएंगे। आईसी की पोजीशन कैसी रहेगी ये आपको बता दूंगा, पहले मैं जल्दी से आईसी को निकाल लेता हूँ। वीडियो स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, और देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये आईसी यहाँ से निकल चुकी है।
और उस बोर्ड में हमने इसको फिक्स करना है। चलिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। अब यहाँ पर इस बोर्ड में उस आईसी को लगाना है और इस बोर्ड से हमने इस आईसी को उतारा हुआ था। इलेक्ट्रॉन टेक करके इस आईसी का वो है, ठीक है, कंपनी है। देखिए अलग अलग उसमें अलग अलग कंपनी हो सकती है, इसको आप माइंड मत कीजिएगा। चलिए वेट करते इसके ठंडा होने का और इसको यहाँ पर लगा लेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको पेस्ट वेस्ट लगा लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले पेस्ट ही लगा लेते हैं दोनों तरफ को, इधर भी और इस तरफ भी। अब इसके ऊपर हमने लगानी है आईसी। आईसी की जो पोजीशन रहेगी, देखिए आपको यही चीज़ें याद रखनी है। आईसी के जो नीचे डायग्राम बना रहता है, इसके एक कॉर्नर में पॉइंट होता है। इसके जस्ट बगल में देखिए यहाँ पर गोल पॉइंट है छोटा सा, और इस आईसी के यहाँ पर भी एक गोल पॉइंट है छोटा सा। उस और इस पॉइंट को मैच करना है, ऐसा नहीं लगाना है, बल्कि दोनों पॉइंट्स को मैच करके लगा लेना है, ठीक है। अब इसको मैं सेट करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। तो चलिए इसको पहले इसकी लेग सारी की सारी सेट करनी पड़ेगी, तब जाके इसको हमने लगाना पड़ेगा। वैसे नहीं लगाना, वरना होगा क्या, एक दूसरे से कोई लेग अगर गलती से भी टच हो जाती है तो समझ लीजिए आपका जो आईसी है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना होगा। तो फाइनली इसको मैं एक्यूरेट जगह पे बैठा लिया है। अब इसको हम हीट देके इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए एसएमडी को चालू कर लिया है और यहाँ पर हीट देना हम चालू करेंगे और एक एक करके इसकी लेग को हम बैठाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा आप प्रेशर दे दीजिए, अगर आपको लगता है कि इधर उधर खिसक रहा है तो इसको भी सेट कर लेना आप। कैपेसिटर पे ज़्यादा हीट मत दीजिएगा, वरना कैपेसिटर आपका फट सकता है। तो यहाँ पर इसको इतना ही हमने छोड़ देना है। अब मैनुअली इसको सोल्डरिंग से हमने इसमें इसकी लेग को लगाना है। तो इसको थोड़ा देर ठंडा होने छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम चिमटी हटा के इसको मैनुअली सोल्डरिंग करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको पेस्ट वगैरह लगा के इसके लेग में हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आयरन भी गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी लेग को हमने सोल्डरिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पेस्ट लगाना होगा इसकी दोनों तरफ की लेग पे, ठीक है। पेस्ट आप ज़रूर लगा लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर पेस्ट लग चुका है, तो इसमें सोल्डरिंग कैसे करनी है, बस यही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आपने जब भी आप सोल्डरिंग करते हैं तो आप ये ज़रूर देख लीजिए कि एक दूसरे से लेग अटैच ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, मैं इस तरीके से इसमें सोल्डरिंग कर लेता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर इसको जॉइंट कर लूँगा, ठीक है। और देख लेना है कोई भी लेग एक दूसरे से अटैच नहीं होगी, तो उसको अच्छी तरीके से आपने अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर जगह ऐसी है तो इसीलिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो आप अपने मेथड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से मैं सोल्डरिंग करके इसको चालू करके देख लूँगा। और इस तरफ भी वैसे ही सोल्डरिंग ऐसे ही भी हो जाती है, लेकिन जगह नहीं है, इतना कंपोनेंट्स वगैरह इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हैं। अगर कोई भी कंपोनेंट अगर अपनी जगह से हिल जाएगा तो फिर आपका कार्ड ऑन नहीं हो पाएगा या फिर शॉर्टिंग हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों का आपने विशेष ध्यान देना होगा। तो फाइनली हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इसको चेंज करने के बाद भी ऑन नहीं हुआ। अभी लास्ट ट्रायल हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली आईसी को थोड़ा सा हीट दे देंगे, ठीक है। इसमें अभी मेरे को एक दो लेग ड्राई लग रही हैं, बस हीट करके देख लेते हैं इस आईसी को, देखो क्या सॉल्यूशन मिलता है इसके बाद भी। वैसे इस कार्ड का जो प्राइस है आपको 250-300 रुपये का पड़ जाएगा, लेकिन जो है सीखना भी ज़रूरी है, सीखना भी आपको ज़रूरी है। तो एक बार इसमें सोल्डरिंग इस तरीके से हम उसको हीट देके देख लेते हैं। वो आईसी को तो मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे। इस आईसी के कोई यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो मेन आईसी इसको भी हमने निकालना ज़रूरी है। भाई आईसी लगी हैं तो किसी न किसी में तो फॉल्ट आएगा ही। सारा काम आईसी से भाई मैनेज हो रहा है, तो किसी ने पहले काम जो हमारा था वो आईसी जो चेंज करना था वो मेमोरी आईसी का था, और दूसरा काम हमारा ये प्रोसेसिंग रोम आईसी का, तीसरा काम प्रोसेसिंग आईसी का। इन्हीं तीनों आईसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाने की वजह से आपका कार्ड ख़राब हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पर ये भी क्लीन हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे,
दूसरी आईसी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये वाली आईसी मेरे पास पड़ी है, तो इसको यहाँ पर हम लगा लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इस आईसी को बैठाऊंगा, उसके बाद मैं सोल्डरिंग करूँगा। तो यहाँ पर मैंने उसको लगा लिया है, ठीक है, आईसी को अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब यहाँ पर आईसी की लेग को सोल्डरिंग करना है, तो यहाँ पर मैं पहले पेस्ट लगा लेता हूँ। पेस्ट आपका लिक्विड हो तो वो भी लगा लो, ये भी है तो ये भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पता नहीं क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। देखिए यहाँ पर आईसी को जब बैठाते हैं ना, एक दो लेग को आप इधर और इधर से सोल्डरिंग जरूर कर लेना, वरना आईसी हिल जाएगी तो इधर उधर दिक्कत आ सकती है। मैंने इसकी एक दो लेग को सोल्डरिंग कर लिया है ताकि ये खिसके ना। अब पेस्ट लगा के बाकी जो सोल्डरिंग का काम रहेगा वो अब मैं कर लूँगा। तो चलिए अब सोल्डरिंग का जो बेस्ट मेथड है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं पतले वाले सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करूँगा जो मोबाइल पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, देख लेना कहीं पे छूटे ना, इतना हमेशा इसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर देखेंगे शायद आपको ब्लर दिख रहा होगा, अब आपको क्लीन दिखेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्लीन दिख जाएगा। चलिए आपको दिखाने में कोशिश पूरी करूँगा, तो अब देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसमें सोल्डरिंग करते हुए आगे बढ़ना है। एक बार और चला लेना है आपने आयरन इस तरीके से। अब इस तरफ बिल्कुल वही मेथड आपने करना है, ये वाला मेथड। यहाँ पर सोल्डरिंग हो चुकी है, कोई लेग आपस में अटैच है तो उसको आप थोड़ा सा छुड़ा लीजिएगा। तो चलिए लास्ट साइड बचा हुआ है हमारा इधर का, यहाँ पर एक कैपेसिटर लग रहा है तो इस स्टेप से करेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ भी हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। बस अब एक बार इसको अच्छी तरीके से मैं देखूंगा, उसके बाद चालू कर लूँगा। फाइनली इसे मैंने देख लिया है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो चलिए अब एक बार इसमें इसको चेक वेक कर लेके देख लेते हैं, ठीक है। शायद अब तो सही हो ही जाना चाहिए क्योंकि इतना सारा हमने इसमें काम कर ही लिया है। तो यहाँ पर अब टेस्ट करते हैं। तो अभी भी यार कोई भी रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं मिला हमें, इतना काम करने के बाद भी अभी भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। एक बार मैं क्या करूँगा, इसमें इसी तरीके से एक बार मैं किसी प्लास्टिक की चीज़ से, यहाँ पर ये चीज़ है, इसके प्लास्टिक वाले एरिया से मैं यहाँ पर इस लेग को मैं दबाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। इन लेग को दबाने की कोशिश करूँगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोई लेग अटैच नहीं हो पाती जगह पे, तो ऐसा भी हो जाता है। हो सकता है ये कार्ड इस वजह से भी अभी ऑन नहीं हो रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। तो इनको भी मैंने दबा के फिक्स हुआ लिया है, कोई दिक्कत यहाँ पर अभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो इधर भी देख लेते हैं, यहाँ भी ठीक है। और यहाँ पर ऐसी मेरे को लग रहा है ऑन तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी तक डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा। अभी तक डिस्प्ले में हमारा कुछ भी नहीं शो करा। अब लास्ट में मेमोरी आईसी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जब यहाँ पर इस आईसी में काम कर रहे हो उस टाइम पे मेमोरी आईसी भी शॉर्ट हुई हो सकती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो चलिए एक बार मेमोरी आईसी को लास्ट टाइम पे चेंज करके हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर मेमोरी आईसी को निकाल के और वही वाली मेमोरी आईसी इसमें लगा लूँगा जो इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, यानी कि दूसरे गार्ड की, ठीक है। बस लास्ट काम यही करना है, इसके बाद कार्ड ठीक होगा, वरना इसको मैं साइड कर लूँगा। तो चलिए ये वाली इधर और ये वाली हमने इधर कर लेनी है। बस इतना काम करके अगर ये कार्ड ठीक हो गया तो बढ़िया है, वरना इसको मैं साइड कर लूँगा। इसमें कोई मेहनत करने का वो नहीं है। चलिए लगे हाथ इस मेमोरी आईसी को भी मैं इधर लगा लूँगा। तो
तो चलिए अब इस कार्ड को मैं टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं चालू हुआ कि नहीं। इसको रखते हैं साइड पे और यहाँ पर देखते हैं। फाइनली अभी तो सब कुछ ठंडा हो चुका है। चलिए फिर अब इस कार्ड की हम टेस्टिंग कर लेते हैं। डिस्प्ले को सबसे पहले अटैच करते हैं और यहाँ पर बैटरी को लगा लेते हैं। बैटरी हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। वेट करते हैं। अरे भाई कार्ड तो ऑन हो चुका है। वाह ज़बरदस्त भाई, जो मेहनत हमने की वो सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर एक मिनट डिस्प्ले चली गई है। एक मिनट यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। हो सकता है बैटरी अब तक तो लो ही हो गई होगी। ठीक है, वोल्टेज चेक कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। एक मिनट सॉरी, ये है ग्राउंड का और यहाँ पर 1.2। यार वोल्टेज कम हो गई, बैटरी थोड़ा सा डाउन हो चुकी है। अब इसको मैं चेक करूँगा कहाँ पर, इस सप्लाई के साथ में। और डिस्प्ले भी मैं वही वाली लगा लूँगा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर डिस्प्ले को इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से सप्लाई को। चलिए थोड़ा सा दूरी में रखता हूँ वरना यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी। चलिए ऑन करते हैं और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये देख सकते हैं आपका ये कार्ड ऑन हो चुका है। चौथे नंबर का यहाँ पर आपका चैनल है और नेक्स्ट करता हूँ। एक मिनट, पाँचवा छठा, मतलब ये तो बात की बात है। फ़िलहाल यहाँ पर ये जो कार्ड है हमारा अब बन चुका है परफेक्ट तरीके से। एक बार आपको इस कार्ड को अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। चलिए ऑफ़ करता हूँ, दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई ये कार्ड जो है आपका वो वाला नहीं है, तो शायद आपने ध्यान दिया होगा वर्जन 2.0 था। ये देखिए वर्जन 2.0। और जितने भी मेरे पास अदर कार्ड यहाँ पर हैं, जो मैंने अभी जिन में मैंने मेमोरी आईसी से का काम किया है, वो ये अलग चीज़ है। ये तो इसको रखता हूँ साइड पे। ये छोटी आईसी वाला है और इसकी मेमोरी आईसी हमने निकाली थी, ये वाला है। ठीक है, आपने बस इसमें यही चीज़ें ध्यान दी होंगी। वर्जन 2.0 ये वही वाला कार्ड है और इस वाले को हमने इस वाली आईसी को हमने निकाला था और इसको लगाया था। और दूसरी कौन सी आईसी निकाली थी हमने, दूसरी निकाली थी अली की आईसी और दूसरी भी अली की आईसी इसमें लगाई थी। आप इसके अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लगा हुआ है। इसलिए आप लोग जब भी कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं यार कि सर आप जो है कैमरे को बीच में कट करके दिखाते हैं। दोस्तों अगर मैं पूरा करके दिखाऊं तो वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी ये वही कार्ड है और इसको हमने ऑन कर लिया है। और दोस्तों इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक एम कास्ट का टारगेट है 700 लाइक। आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।